Hello everyone, welcome to all of you. Here is an admission update for you from IIT Bombay. Yes, IIT Bombay ने भी अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है फॉर द एमटेक और मास्टर्स कोर्सेज. लेट्स चेक इट आउट डियर स्टूडेंट्स द डिटेल्स. तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे iitb.ac.in, यहाँ आपको दिखाई देगा एडमिशन फॉर एमटेक, एमटेक प्लस पीएचडी, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26. ठीक है, यहां इन्होंने मेंशन भी किया है अगर गेट के लिए जाना है तो आप क्लिक कर सकते हो. सीओपी पोर्टल पे अगर आप यहां क्लिक करते हैं तो यू विल डायरेक्टली रीडायरेक्ट टू द सीओपी पोर्टल पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या लिखा है. द इंस्टीट्यूट ऑफर्स मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन्स में लिखा है. ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफर्स ए फुल टाइम प्रोग्राम ऑफ 2 ईयर एंड अ पार्ट टाइम प्रोग्राम ऑफ 3 ईयर ऑल्सो. तो दोनों ऑप्शन दे रहा है. Students are admitted to the full time program under the category of teaching assistantship जो कि TA है, teaching assistantship through project TAP, fellowship award and sponsored SW. तो ये सारी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं. और पार्ट टाइम प्रोग्राम इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर द कैटेगरीज ऑफ स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप दैट इज RA, रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट RAP और प्रोजेक्ट स्टाफ एंड इंस्टीट्यूट स्टाफ. ठीक है, तो ये सब इन्होंने बताया है कि देखो कौन स्टूडेंट फुल टाइम में जा सकता है और कौन जो है पार्ट टाइम में जा सकता है. पार्ट टाइम का ड्यूरेशन 3 ईयर है, फुल टाइम का 2 ईयर है. एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर टीचिंग असिस्टेंट TA, टीचिंग असिस्टेंट थ्रू प्रोजेक्ट TAP और RA रिसर्च असिस्टेंट, इन सब के लिए क्या होगा, कैटेगरी नीड टू रजिस्टर ऑन द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल COP. अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी के लिए सॉरी अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले COP पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा. एडमिशन ऑफर्स विल बी मेड वाया COP जो कि IIC बेंगलोर ने ऑर्गेनाइज किया है इस ईयर 25-26 के लिए. COP पोर्टल इज लाइकली टू बी ओपन ऑन और आफ्टर 20 मार्च. ठीक है, ये भी उन्होंने बताया. अब देखो सबसे पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ. तो TA कैटेगरी के लिए अगर हम देखना चाहें कि भाई कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो ऑल तो ये अभी तक न्यू सीट्स नहीं है बट हाँ अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक, इन्होंने अभी तक 24-25 के लिए ही शो की है लिस्ट. तो फ्रॉम दैट वन यू कैन हैव आइडिया कि कितनी सीट्स हो सकती हैं. देखो लिखा है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग टोटल 23, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 15, केमिकल इंजीनियरिंग 32, सिविल इंजीनियरिंग 43, कंप्यूटर साइंस में 35, ऐसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 53, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 41, फिर इंडस्ट्रियल में 13 है, सिस्टम एंड कंट्रोल में 9, एनवायरमेंटल, जियो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो टोटल यहां अगर हम देखें, ये मैंने अभी अनरिजर्व का बताया है. ठीक है, जनरल के लिए अगर आप टोटल देखो तो टोटल ये लिखा है 59, 38, 78, 105 सबके लिए. तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 928. जो मैंने आपको बताया पहले वो जनरल के लिए था. ठीक है, तो ये 9 कितना है, 928 है. ठीक है, ओके. अब अगर हम देखना चाहें तो 928 के आसपास ही आपको दिखाई देगा, हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाए. अब बात करते हैं एडमिशन FAQs. तो क्या क्या आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्होंने लिखा है. पूरा 7 पेजेस का एक PDF अटैच किया है. यू कैन रीड एवरीथिंग. बच्चों आप आराम से पढ़ो. इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर द IIT बॉम्बे तो आपको पहले अच्छे से एक एक डिटेल पढ़नी चाहिए. क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या स्पेशलाइजेशन दे रहे हो, क्या एप्लीकेशन फीस है, क्या प्रोग्राम फीस है, सब कुछ यहाँ मेंशन किया है. तो जब आप यहाँ देखेंगे तो व्हाट इज और आर द रिक्वायर्ड फीस फॉर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म. तो लिखा है कैटेगरी में एप्लीकेशन फीस फॉर द रेगुलर पीरियड क्या है, वुमन कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज, अगर एक्सटेंडेबल में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 650 रुपीज. SC ST PWD के लिए 150 रुपीज, एक्सटेंडेड पीरियड में 650 हो जाएगी. ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज और एक्सटेंडेबल में ये कितनी हो जाएगी 800 रुपीज हो जाएगी. अब फीस टू बी पेड बाय SBI इंटरनेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एंड यू डू नॉट हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी, आपको नहीं भेजनी है, इन्होंने लिखा है. एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल लिखा है. आई एम ए गेट क्वालिफाइड. अब किसी बच्चे का ये डाउट है, आई एम ए गेट क्वालिफाइड एप्लीकेंट और डू आई हैव टू रजिस्टर एट COP. तो यस आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो. तो सारे के सारे FAQ. डू नॉन गेट कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर? नो, नॉन गेट कैंडिडेट को रजिस्टर नहीं करना है. इज COP रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है फॉर द MS प्रोग्राम के लिए या फिर 3 ईयर MTech प्रोग्राम के लिए? तो ये लिखा है यस, because if you are gate qualified then you need to mandatory register on the COP. ठीक है, अब अगर लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड
तो क्या करें, व्हाट टू फिल इन द एग्रीगेट परसेंटेज, तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, सो दैट यू कैन रीड, आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब इन्होंने एक और ये चीज लिखी थी कि यहाँ था, आई हैव डन बीटेक एमएससी बट आई हैव नो गेट, एम आई एलिजिबल फॉर द फुल टाइम प्रोग्राम, तो रिफर टू द एमटेक इन्फॉर्मेशन ब्राउजर पे जाओ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो, अंदर वेरियस कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई करने का ऑप्शन होता है, तो विदाउट गेट के लिए भी कुछ कुछ ऑप्शंस है, उन्होंने वहां दिए हैं सब कुछ। तो वॉट एवर इट इज मेंशन, आपको उन सारी क्राइटेरिया को देखना है अच्छे से, 7 पेजेस का पीडीएफ है, एक एक इन्होंने क्वेश्चन का आंसर भी बताया है कि जो भी स्टूडेंट के माइंड में आ सकते हैं। आई विल गो थ्रू, तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है, और आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या आपका डाउट है, ठीक है, और आई थिंक आफ्टर दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अगर डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो ये रहा आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट, इसमें एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर द सबमिशन टू पीएचडी, एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी, ड्यूअल डिग्री, मास्टर्स, सारे बताया इन्होंने, एमएस में भी लिया है, एमएस बाय रिसर्च भी अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है, और एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा जुलाई से। तो पीएचडी में क्या क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको पीएचडी के लिए मास्टर्स होना चाहिए, एमई एमटेक होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल, ठीक है। और इसके साथ में क्या लिखा है, फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट आल्सो फुलफिल वन ऑफ द एडिशनल रिक्वायरमेंट, गेट स्कोर हो या फिर जेईएसटी स्कोर हो, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए है। यहाँ कौन सा है, अगर आप इसमें से आते हैं, क्या लिखा है, 2, 3 एंड 4, अंडर 2, 3 एंड 4, तो बैचलर डिग्री अगर है, आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो पीएचडी के लिए तो कर सकते हो, मास्टर्स वाला बच्चा भी कर सकता है पीएचडी के लिए विदाउट गेट, और बैचलर वाला भी कर सकता है विद गेट स्कोर कार्ड, ठीक है। तो फॉर जनरल ओबीसी के लिए मार्क्स मिनिमम 60% चाहिए, ये सीधा सीधा लिखा है क्लियरली। या रिजर्वेशन वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। एमटेक में जनरल क्या एलिजिबिलिटी है, जनरल एलिजिबिलिटी फॉर द एमटेक प्रोग्राम इन ऑल एकेडमिक यूनिट्स क्या है, बी बीटेक चाहिए, रिक्वायरमेंट जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपका बी बीटेक होना चाहिए, ठीक है, बी बीटेक हो, और साथ के साथ क्या हो, मिनिमम 60% मार्क्स, फर्स्ट क्लास होने चाहिए, और गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे भी चाहिए होगा, ठीक है, ये लिखा है। तो ये सब चीजें, और एमएस बाय रिसर्च में कोई अप्लाई करना चाहता है तो हर एक फॉर एवरी कैटेगरी दे मेंशन कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों, आप जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो, एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या क्या है, ऑप्शंस आपके पास में है। तो दे मेंशन एवरी डिटेल हियर, गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू द सेल्फ फाइनेंस सीट्स, स्पॉन्सर सीट होगी जिसको हम मतलब जो सेल्फ फाइनेंस नहीं, और एक होगा सेल्फ फाइनेंस सीट्स, तो यू कैन चेक इट आउट दिस वन आल्सो, अच्छे से देखो तो आपको सब एक चीज मेंशन है। अब देखो यहाँ डेट्स भी लिखी है, एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री और एमएस बाय रिसर्च कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आज 25 मार्च से स्टार्ट हो गया, लास्ट डेट है 11 अप्रैल, और यहाँ 16 अप्रैल तक आपको सब कुछ एक्सटेंडेड और लेट फीस के साथ आप भर सकते हो। पीएचडी वाले बच्चे इसमें भर सकते हैं, मास्टर्स सब कुछ इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, ठीक है, ओके। तो देखो एक एक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, तो आराम से उसको देख सकते हैं बच्चों। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी शो किया है, ये आपको पोर्टल दिखाई दे रहा है, आईआईटीबी होम, एमबीए एडमिशन, पीएचडी एडमिशन, सब कुछ यहाँ मेंशन है। इस पोर्टल पे आपको अच्छे से विजिट करना है और आप उसको लॉग इन भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। और डिटेल अबाउट मिनिमम गेट कट ऑफ, क्वालिफाइंग डिसिप्लिन कट ऑफ और एडमिशन, अब देखो इन्होंने यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ भी लिख दी है। अगर हम 25-26 की बात करें तो ये मिनिमम कट ऑफ भी यहाँ आपको दिखाई देगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कट ऑफ है 500, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर आप एमई से अप्लाई करते तो 650, आप सिविल से करते तो 600, तो यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज भी लिखा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही। अगर ईसीडब्ल्यूआईएन वाला बच्चा अप्लाई करता है तो 700 है। फिर अगर हम थोड़ा सा और जाके देखें तो आपको दिखाई देगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का भी लिखा है, और देखोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इसका हम एक कट ऑफ का हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाएंगे, सो दैट इट विल गिव यू बेटर क्लियरिटी कि कट ऑफ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये ईयर वाइज कट ऑफ भी मेंशन किया है। फिर यहाँ पे डिटेल्स अबाउट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू अंडर टीचिंग असिस्टेंस, तो डिटेल्स भी लिखी है इन्होंने कि अगर ये तो पहले का बता रहा है कि अगर 25-26 में आप अगर देखेंगे तो ये इन्होंने बताया था,
कि डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट फ्रॉम the TOP among the applicants list are called depending upon the number of applicant to be called for the written test or interview. अभी कितना मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ गया था जनरल का 400, ठीक है, और आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उन्होंने कॉल किए थे 10। तो ये इन्होंने कैटेगरी वाइज भी बताया कि देखो कितने बच्चों को कॉल किया था, कैसे है सब कुछ, एक एक डिटेल, मतलब एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये प्रोसीजर होता है, ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, ये मेरे पास होना चाहिए। गाइडलाइंस भी लिखी है, रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अब एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे लेके थोड़ा सा और डिटेल में समझा दूं, फिर हम अच्छे से इस बात को, जो शॉर्टलिस्ट वाली बात है, जो कट ऑफ वाली बात है, उसको एक अच्छे से अलग से वीडियो में भी कवर करके आपको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ लिखा है क्या क्या स्पेशलाइजेशन होगा, अर्थ साइंस सब कुछ मेंशन किया है ब्रांच वाइज। सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, क्या देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल, वाटर रिसोर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ मेंशन किया। कंप्यूटर साइंस में दे रहे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ओनली, इतना ही है। फिर अगर हम देखें यहाँ तो इलेक्ट्रिकल में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। अगर आप थोड़ा और जाके देखेंगे तो मैकेनिकल में भी लिखा है स्पेशलाइजेशन, मेट्रोलॉजी में भी लिखा है स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन भी इन्होंने मेंशन किए हैं। और थोड़ा सा हम आगे चले तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर एमटेक, ये फीस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फीस के बारे में इन्होंने फिर से बताया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो सब कुछ इस ब्रोशर में भी मेंशन है, अगर आप जाएंगे डिटेल देखेंगे तो आपको एक एक डिटेल यहाँ पे भी दिखाई देगी बच्चों। ये ऑफिशियल वेब पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको इस लिंक पे आप विजिट कर सकते हैं, आपको सब कुछ क्लियरिटी से समझ में आएगी बात यहाँ, ठीक है। और ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे वही चीज है कि क्या प्रोग्राम्स और क्या डिसिप्लिन है। तो एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी डुअल डिग्री, इन सब में ऑप्शन अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट को क्या करना है, पीएचडी वाले में जाना है तो भी आप जा सकते हो, एमटेक प्लस पीएचडी जाना है तो भी जा सकते हो, सिर्फ एमटेक जाना है तो भी आप जा सकते हो। ये पीएचडी के लिए भी इन्होंने सेपरेटली मेंशन किया है, ठीक है। सो दिस इज अ लॉन्ग पीडीएफ ऑफ 49 पेजेस का पूरा ब्रोशर है, जहां पे सब कुछ लिखा है, फीस और डिपॉजिट के बारे में भी लिखा है, कैटेगरीज क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, फेलोशिप, ये 2 ईयर का होगा ड्यूरेशन, फिर यहाँ 3 ईयर का ड्यूरेशन होगा, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड मैंडेटरी है, सबसे पहले ये बात समझ में आ ही जाएगी अगर आपको टीए चाहिए। अमाउंट होगा 12,400 रुपीज, जो सभी में सेम होता है, कॉमन होता है, तो दिस इज 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट जाना चाहता है तो भी आप जा सकते हो उसमें। फेलोशिप अवार्ड एफए वाली कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो एफए वाली कैटेगरी में भी कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट में जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। तो सब कुछ यहाँ लिखा है, विद गेट स्कोर कार्ड अप्लाई करना है, या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है विदाउट गेट स्कोर कार्ड करना है, फेलोशिप में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो एवरीथिंग इज मेंशन हियर। तो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप सभी लोग जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आप जाओगे वेबसाइट पे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ और भी इन्होंने फोल्डर बना के समझा रखी है एक एक चीज को, तो यू कैन जस्ट रीड एवरीथिंग और अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे सब कुछ दिया भी है, ठीक है बच्चों। और अगर इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द गेट 2026, अगर आपका टारगेट है 25 में अच्छा नहीं गया, यू वांट टू गो फॉर वन मोर अटेम्प्ट विद द होल हार्टेड, इस बार देना चाहते हो, तो यस डियर स्टूडेंट्स, वी एट स्टडी5 प्लस आर प्रोवाइडिंग यू लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर, ओके। सो यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, सबसे पहले आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हियर यू कैन गो फॉर द गेट 26, 27, और अगर आपको फ्री डेमो वॉच करने हैं, यू कैन क्लिक हियर ऑन द फ्री डेमो, आपको फ्री डेमो दिखाई देंगे फॉर ऑल द ब्रांचेस, ओके। ECEE सभी के लिए अवेलेबल है, स्पेशली मैथ्स और एप्टीट्यूड तो सभी ब्रांचेस के लिए है, तो यू कैन गो फॉर दीज ऑल्सो। और अगर हम इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, अगर आपको पढ़ना है, इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांच, चाहे आपका कोई भी ब्रांच है, मैथ्स एप्टीट्यूड को अनमैचेबल फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, then you can enroll yourself in our upcoming live batch, अर्जुना बैच। we are going to start from the 31st March। बच्चों बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये नंबर मेंशन है, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है, मैसेज करो, जो भी आपका डाउट है यू कैन राइट डाउन, श्योरली वी विल
clear your doubts, and here you will get everything in just the price of 2500 में आपको मिलेगा सब कुछ. And if you are from ECEEIN, तो we are going, and DA, we are going to start these elite batches. Okay, तो DA के लिए dedicated batch है 16,000 only, full syllabus होगा, every subject we will cover. For EE also we will cover every subject, सारे के सारे mentors, expert mentors हैं, minimum 8 to 10 year का experience है. Here also EC elite batch we are going to start in the 16,000 only, the amount is there. And for the Arjuna batch, this is 2,500. For any query related to the admission, you need to just call or WhatsApp on this number, or you can write down your queries on our mail also. Okay, you can visit the website, you can log in through this QR code, and you can mail us on the admin@study5plus.com, WhatsApp us or call us. Okay guys, keep learning, keep sharing, and keep smiling. Thank you.